नहीं गर्दन ये पता लगा जिसम जो सुबह नहीं मरे थे। हाँ जी। सुबह के निशान आंखों में ऐसे निशान उन्होंने मारे, यहाँ ये जली हुई है, होंठ इतने सूजे हुए हैं कि फिर उन्होंने सुराख किए हैं जिस्म के, उसके पेट में टांगे मारी हैं, उसका बच्चा खत्म किया है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास जहेज ना पूरा नहीं था, मेरे हिसाब से तो जाए जिस गरीब की बेटी को पास जहेज ना हो उसकी शादी ना करे। लड़ाई घर में होती है, बेटी बाप को फोन करती है कि बाबा आ जाओ, खुदा का वास्ता मुझे ले जाओ, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे कत्ल कर देंगे। जब लरसते पांव उसका बाप वहां पर पहुंचता है, आगे बेटी लहू लुहान, खून में लथपथ और उसके चेहरा जख्मों से चूर। बगैर पंखे के मुझसे सुलाते थे, अगर पंखे पे सोना था अपने अब्बू से पंखा लेके दे। मेरी बेटी पानी पी रही, हाथ से गिलास उन्होंने खींच लिया, उसका पानी, उसकी रोटी उसकी बांध गई, उसे भूखा प्यासा उसे मारा है। उसकी डेड बॉडी जो घर लाई जाती है तो कैसी कंडीशन होती है, क्या हालत होती है उसकी? उसकी हालत देखने की नहीं थी। गला के फिर उन्होंने सुराख किए हैं जिस्म के, उसके पेट में टांगे मारी हैं, उसका बच्चा खत्म किया है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मेरे साथ मौजूद है मकतूला आसिया की वालदा। इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या बनी कि आसिया को कत्ल कर दिया गया। जी, आसिया को क्यों किया गया? आपके दामाद की आपके साथ या आसिया के साथ लड़ाई क्या थी? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, जहेज की डिमांड थी बस। जहेज आपने नहीं दिया था? हमने जहेज दिया था, मशीनरी वगैरह चीजें अच्छा। दी थी, बगैर पंखे के मुझसे सुलाते थे, अगर पंखे पे सोना था अपने अब्बू से पंखा लेके दे। अच्छा। कपड़े हाथ पे धोती थी, कह रही है अपने अब्बू से कहो मशीन लेके दे। गरीब बंदा क्या चीज दे, मेरे पास पूरे जहेज के नहीं थे, मैंने पेटी का सामान दिया, मैंने मशीनरी चीज नहीं दे। मैं आपसे जहेज आ रही हूँ, फर्नीचर भी मैंने दिया है। इतने मेरी बेटी के साथ जुल्म करे। एक दिन उनके घर सालन वगैरह नहीं बना, उसकी माँ सुबह की जाती थी, शाम की आती थी, सारा दिन वो भूखी प्यासी बैठी रहती थी। खाने को भी नहीं देते थे? नहीं, खाने को नहीं देते थे, भूखी प्यासी रहती थी। जुमे वाले दिन लेके गए, मेरी बेटी पानी पी रही, हाथ से गिलास उन्होंने खींच लिया, उसका पानी, उसकी रोटी उसकी बांध गई, उसे भूखा प्यासा उसे मारा है। मेरे हिसाब से तो जाए जिस गरीब की बेटी को पास जहेज ना हो उसकी शादी ना करे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास जहेज ना पूरा नहीं था, मेरी बेटी ऐसे ब्याह दिया सामने, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके कानों के बाल हैं वो भी ले लिया, जो मैंने पहन रही है वो उनके पास है, कुछ भी नहीं है मेरी बेटी के पास। न कपड़े तक उन्होंने नहीं दिया, जब से शादी सिर्फ एक सूट उन्होंने लेके दिया, कुछ नहीं लेके दिया। पाँव के जूती मैंने लेके दिया है बेटी को। मेरे माशाल्लाह 8 बेटे 2 बेटे हैं, मैं किस किस की सुनूं? आज 8 माशाल्लाह बेटियां आपकी? 8 बेटे 2 बेटे हैं, बेटे छोटे हैं। कितनी शादीशुदा है? 6 शादीशुदा हैं। जब हम घर आते हैं फिर मेरी बेटी के साथ करते हैं। आप उस दिन आंटी साथ गए थे जब आप ये खबर आती है कि आपकी बेटी बीमार है, जब उसको किया था आप साथ गए थे? नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं बीमार थी, मैं ड्रिप लगवा के आई थी। अच्छा। मेरे मियाँ ने मुझे घर छोड़ के फिर ये चला गया, उसे फोन आया, मैंने कहा पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, उसने कहा तुम सो, मैं कहीं काम जा रहा हूँ। आपको बताते नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है? हाँ, मेरी तबीयत खराब। उन्होंने कहा इसे बताया इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। जब से शादी मैंने अपनी बेटी के 6 महीने मुसलसल में दवाई ले रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा तुम्हारी इसी बेटी का ठेका, इसी ने तुम्हारी खिदमत करनी है, अब इनको घर भेजो। उसका नाम देवर कह रहा है, शोहर का हक बनता, देवर का हक तो नहीं बनता। मैं इसको घर भेजा, अब दूसरी बेटी को बुलाओ वो तुम्हारी खिदमत करे। तेरे लिए वो सारे घर दना गिनती है या से ते भाई मैं अपनी अम्मी दा घर वेनिया आदि वो शोहर आदा अतीक कोल पुछ, अतीक जड़ी गल होनी है, अतीक कोलों पुछ, अतीक कोल पुछ। तेरे लिए इतना खर्चा होवे, खर्चा गिनना वे अतीक कोल पुछ। वे शोहर तू है या अतीक है? तब में होती वो ऐसे करता, वो रात को 4 बजे आता था, ये 12 बजे देवर आ जाता था, घर पहुंच जाता था। हाँ, 12 बजे पहुंच जाता था। मेरी बेटी नीचे सोती थी, उसकी माँ ऊपर सोती थी। शोहर का हक बनता तुम्हारी बीवी है, तू पहले आ, तू पहले आ। देवर का हक नहीं बनता। नहीं, ये जो सारे मामला थे इसके बारे में कभी आपके साथ उसने कोई गुफ्तगू की कि माँ जी ये वाली बात है, या आपकी उसके अपनी सास के साथ बात की? नहीं, मेरे साथ बात नहीं करते जी इतनी।
मेरी तबीयत खराब होती थी, मना करते थे अम्मी को ऐसी वैसी बात ना करना, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जो नाजायज ताल्लुकात वाली कहानी है उसमें कितनी सदाकत है? ना मेरी बेटी है शरीफ। हाँ हाँ। मेरी बेटी को अगर कोई बुरी नजर ना देखे को बड़ा गुस्सा लगता है यासिया को। मेरे बेटे जितने हैं सारे शरीफ है, कोई जो जे मेरी बेटियां कहना गरीबी है जो उन्होंने गुजारी है, उन्होंने यही जो नहीं किया छाकू 2 टाइम भी मिलती, 1 टाइम भी ना मिलती, सबर करके मेरे बेटे ने गुजारा कि नहीं मैं बाला को कितने कहीं घर नहीं गहन के गए, कितने सैल गहन गए, कितने शादी देनी गहन मेरे बेटे घर है। आंटी जाहिर बात है कि वो शरीफ थी, वो पाक दामन थी, वो नेक थी। अगर वो गलत होती तो आज मेरी जगह आपके साथ वो बैठी होती। अगर उसकी वो ख्वाहिश पूरी की होती तो आज वो कत्ल ना होती। उसने उसको इनकार कर दिया, मौत को गले लगा लिया। यही उसकी पाक दामनी की सबसे बड़ी गवाही है। आंटी जब ये सारा मामला हो जाता है, उसकी डेड बॉडी जो घर लाई जाती है, तो कैसी कंडीशन होती है, क्या हालत होती है उसकी? ये ऐसे जैसे खरबूजे की डली निकालते हैं, इधर इधर और इधर सुराख आंखों में ऐसे घुसान उन्होंने मारे हैं। आंखों के ऐसे लगते हैं उन्होंने कोई चीज आंखों में मारी है। ये यहाँ ये जली हुई है, होंठ इतने सूजे हुए हैं, उसके पता नहीं यहाँ निशान, उसके हाथों में ना बाल थे। अच्छा, ये पता नहीं किसके बाल थे। अच्छा, उसकी रिपोर्ट फिर आएगी। अच्छा, हाथों में उसके बाल थे। हाँ। जो कोई मार रहा होगा उसने बाल नोचे हैं। उसने बाल नोचे हैं। जाहिर बात है कि वो उस वक्त इतना तशद्दुद किया गया, जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगह पे जख्म थे, मैं आपसे वो बात नहीं करना चाहता कि कितना किया होगा उस वक्त को, कितना तड़पी होगी, माँ को वाजे दी होगी, बाप को दी होगी, उनको अल्लाह के वास्ते डाले होंगे कि खुदा का वास्ता तुम तो मेरे शोहर हो, तुम तो मेरे मजाजी खुदा हो। गला के फिर उन्होंने सुराख किए हैं जिस्म के, उसके पेट में टांगे मारी हैं, उसका बच्चा खत्म किया है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गुस्सा आंटी आप लोगों ने आपने दिया था? मेरे से नहीं दे अच्छा, पूरे जिस्म दे चाका ने ये पता लगा जिस्म जो सुवे नहीं मरे दे। हाँ जी, सुवे दे निशान है, सुवे मारे सी, सुवे मारे, सुवे दे निशान है, कंधों पे पाँव पे। आंटी इतने जुल्म की जो वजह थी सिर्फ वो जहेज के लिए गाड़ी ना देना था, मैं के भी ना जाए। ये उसके देवर को इतराज था? देवर को था, शोहर को कोई इतराज नहीं था? शोहर को नहीं था, शोहर आता था दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा जाता था, देवर को इतराज था, सास को और देवर को। आंटी आप इस वक्त जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो एक खातून है मरियम नवाज, आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं? मुझे यही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके जो बेटी के कातिल हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्हें सजाए मौत चाहिए, उन्हें फांसी दें। अगर फांसी नहीं देते मुझे बताएं, मैं खुद उनको अपने हाथों से गला दबा के मार दूं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई है। गम से नडाल है माँ, एक माँ जिसने अपनी हंसती खेलती चुलबुल मुस्कुराती बेटी अपने ससुरालियों के हवाले की कि आज से ये आपकी बेटी है, ये आपकी बहू है, लेकिन उन्होंने एक दरिंदगी की इंतहा कर दी, जिस्म में सुराख कर दिए, जगह जगह से कट लगा दिया, मुंह उसका जख्मों से चूर था, आंख उसकी निकली हुई थी। ये जब कंडीशन माँ देखती है तो वो सारी कंडीशन, सारी बातें जो है आपने उनकी सुनी। खासकर जो इस लड़ाई का मौजूद था उस घर का देवर, जिसकी गंदी नजरें पहले दिन से अपनी भाभी के ऊपर थी। जो भाभी होती है वो माँ भी होती है, छोटी है तो बेटी भी होती है, बहन भी होती है, लेकिन उस जालिम कमबख्त शख्स ने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। जब उसकी ये हवस पूरी ना हुई, जब उसकी गंदी डिमांड्स पूरी ना हुई, तो उसने आसिया को बेहमाना तरीके से कर दिया। इस अंदाज से किया कि शैतान भी शर्मा गया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।